बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। इसमें उसने हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.5 का y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो ये y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है और हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं n+2 डेरिवेटिव वाला। तो सॉल्यूशन में आप लिखें y इज़ इक्वल टू साइन इंटू a साइन इनवर्स ऑफ x। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दें। जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा y का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos इंटू a साइन इनवर्स ऑफ x और साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव a ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्केयर। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आगे 1 माइनस एक्स स्केयर को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें। ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा, कॉज ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स। स्क्वेयरिंग कर लें ऑन बोथ साइड्स। ये जो y डैश वाली ये इक्वेशन 2 है आपकी। स्क्वेयरिंग करने पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ पर y डैश का स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एंड कॉस स्क्वेयर ए इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, इसको 1 माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ दिस वैल्यू, इस तरह से हम लिखते हैं। नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ये y की वैल्यू थी, वाई स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास। अब ये 1 माइनस वाई स्क्वेयर आ गया। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट अगेन। प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव 2 वाई डैश इंटू वाई डबल डैश, पावर पहले पावर में कमी और बगैर पावर की डेरिवेटिव, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2x और y डैश का स्क्वेयर एज इट इज़, कांस्टेंट एज इट इज़, 1 का 0 और इसका डेरिवेटिव माइनस 2 पावर पहले और बगैर पावर की डेरिवेटिव y डैश। पूरी इक्वेशन को 2y डैश से डिवाइड कर दें। तो देखें ज़रा, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, y डैश से, ये 2 इस 2 से कैंसिल, y डैश 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल और y डैश से कैंसिल हुआ, तो वैल्यू आपके पास बचेगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर वाई। इस वाली वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाओ, तो आपके पास इक्वेशन आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर
वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस ए स्केयर वाई। अब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ जाएगी 3। अप्लाई लेबनिज़ थ्योरम। और क्या है ये थ्योरम कि u इंटू वी, अगर इसकी nth डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर रहे हैं, u एज इट इज़ v का nth डेरिवेटिव प्लस n थ्योरम वाला कोफिशिएंट। पहला n होता है, दूसरा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से चलता रहता है। u का फर्स्ट हो जाएगा, v का एक कम हो जाएगा। तीसरा कोफिशिएंट n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, तो u का एक और डेरिवेटिव, v का एक और कम, प्लस सो ऑन। एंड पे कहीं जाके u का nth हो जाएगा और v का एज इट इज़। तो अप्लाई करेंगे हम लेबनिज़ थ्योरम यहाँ पे। ये एक्चुअली हैं दो वैल्यूज़, एक और ये वाली दूसरी, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ पे हम लगाएंगे लेबनिज़ थ्योरम। तो एक इनमें से हमारे लिए u है और दूसरा हमारे लिए v है। तो ये u nth डेरिवेटिव, इसका डायरेक्ट नहीं लिखना आपने, इसका nth डेरिवेटिव लिखा करते हैं y का हमेशा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका nth डेरिवेटिव, दो तो ऑलरेडी हैं, n प्लस 2 हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट थ्योरम का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, y का n प्लस 1 रेड, प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसका एक और अगेन डेरिवेटिव माइनस 2 आ जाएगा, और y का एक और डेरिवेटिव कम हो जाएगा, n प्लस 1 से n रह गया। अब 2 से आगे डेरिवेटिव हम नहीं चला सकते क्योंकि आगे 0 होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। अब आ जाए इक्वल के साइन, इन दोनों पर भी लेबनिज़ लगेगा। तो x एज इट इज़, इसका nth डेरिवेटिव एक ऑलरेडी है, n प्लस 1 हो जाएगा। फिर कोफिशिएंट थ्योरम का n, x का डेरिवेटिव 1 और y का एक डेरिवेटिव कम। देन इसका 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, अगला नहीं लिखना, माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और nth डेरिवेटिव y का n आ जाएगा। डेरिवेटिव ये ब्रैकेट होती है पावर के गिर्द, इससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो पावर में और ब्रैकेट, इसमें डेरिवेटिव्स में फ़र्क थोड़ा सा रखना आपने। अब देखें ये 2, इस 2 से 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 ही होता है, कैंसिल हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 यहीं पड़ा रहेगा, ये बनेगा माइनस 2n एक्स वाई का n प्लस 1th डेरिवेटिव, ये बनेगा माइनस n इंटू n माइनस 1 वाई का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू x इंटू वाई का n प्लस 1 डेरिवेटिव प्लस n टाइम्स y का nth डेरिवेटिव और माइनस ए स्क्वायर वाई का nth डेरिवेटिव। तो ये दो टर्म्स जो है उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा n प्लस 1 वालों के पास, पहले वो पड़ा हुआ जी x y का n प्लस 1, ये उधर जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा nx y का n प्लस 1 डेरिवेटिव।
अच्छा प्लस एन टाइम्स वाई का nth डेरिवेटिव ऑलरेडी पड़ा हुआ है, माइनस ए स्केयर वाई का nth डेरिवेटिव, ये दो ऑलरेडी यूँ के यूँ लिख दी। अब इसको उठा के उधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा एन मल्टीप्लाई कर दो एन स्केयर हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा उधर जाकर माइनस एन और वाई का nth डेरिवेटिव। कॉमन लें जी, इन दोनों में से क्या आ रहा है, वाई की एन प्लस ये जो वैल्यू है ये वाली जो वैल्यू है वाई का एन प्लस में, ये दोनों राइट साइड पे कॉमन निकालने हैं और लेफ्ट साइड पे देखिए क्या बचेगा आपके पास, एक्स भी राइट साइड पे कॉमन निकाल के, या बेशक ऐसे निकाल लें, एक्स भी कॉमन है, वाई का एन प्लस वन भी कॉमन है, आपकी अपनी कन्वीनियंस पे। ब्रैकेट में वन बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास 2n। इनमें देखिए तीनों में क्या कॉमन है, n बचेगा, वाई एन कॉमन निकाल रहा हूँ, दूसरी साइड पे रखूँगा, माइनस ए स्केयर प्लस एन स्केयर माइनस एन और वाई का nth डेरिवेटिव। यहाँ पे कैंसिलेशन देखें एन की हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ चलता आ रहा है, अब ये बच जाएगा 1 प्लस 2n या 2n प्लस 1 इंटू एक्स n प्लस 1 प्लस n का स्केयर माइनस a का स्केयर y का n। ये आपका प्रूव हो गया जो आपने प्रूव करना था। अब जो बुक में है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है, ठीक है, ये बुक में मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया हुआ बुक ने, ये पॉजिटिव होता है, इसको आपने करेक्ट कर लेना, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर था 8। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ उसने y इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स ऑफ x, ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें भी उसी तरीके से n+2 वगैरह प्रूव करना है, वो इक्वेशन जैसी ये ऊपर वाली इक्वेशन y n+2 वाली इक्वेशन, और y nth एट 0 भी कैलकुलेट करना है आपको, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो y n क्या होगा ये कैलकुलेट करना, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। वो n की वैल्यू 1 2 3 इस इक्वेशन में पुट करते होते हैं, यहाँ तक तो क्वेश्चन चलेगा सेम, ठीक है। इसके बाद जो है ना आगे n की वैल्यू 1 2 3 पुट करनी होती है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें चंद क्वेश्चन जो है वो सिर्फ y n तक पूछे और चंद एक क्वेश्चन में वो ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी कहोगे। सोल्यूशन देखें इसका। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दें और इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो यू विल गेट y डैश इज इक्वल टू e की पावर एज इट इज, साथ में पावर क्या है, पावर का डेरिवेटिव m अंडर रूट एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स के। तो इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 करना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, ये m कांस्टेंट है, ये इसके शुरू में आ जाएगा यहाँ पे, और ये गौर से देखिए दोबारा e ही y ही मौजूद है हमारे पास।
इसकी जगह मैं ई की पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स नहीं लिखूँगा बल्कि वाई। अब इसका कर लें आप स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डैश का स्क्वेयर एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। बिल्कुल उसी तरीके से उसी तर्ज पे क्वेश्चन है जैसे पिछला था मेरे पास। अब अगेन डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, ये दो वैल्यूज़ हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव 2 पावर पहले वाई डैश की पावर 1 रहेगी और बगैर पावर की डेरिवेटिव प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस का 2x और वाई डैश का स्क्वेयर एज इट इज़। इस साइड पे एम स्क्वेयर कॉन्स्टेंट एज इट इज़, पावर पहले वाई की, पावर में एक डिक्रीज और बगैर पावर की डेरिवेटिव। सेम वही पुराना काम 2y डैश से तीनों इक्वेशन, तीनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं। 2y डैश से डिवाइड इस वजह से किया कि सब में 2y डैश कॉमन आ रहा होता है, 2 से कैंसिल y डैश से, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये y डैश और ये y डैश, इस 2 से कैंसिल, इस y डैश से। तो अब जो वैल्यूज़ आपके पास बच गई हैं उनको ज़रा लिखें। वो है जी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश का, सॉरी एक कट गया, सिर्फ एक बच गया। ये जो है वैल्यू ये वाली कटी थी, इसकी वजह से माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एम स्क्वेयर एंड वाई बच गया। अब आपने अप्लाई करना है लेबनिज़ थ्योरम, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम है। बेशक इसको दूसरी साइड पे ले जाके लिखे, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इसी साइड पे लिखा रहने थे। अप्लाई तो लेबनिज़ थ्योरम। तो लेबनिज़ थ्योरम आपको कहता है u इंटू वी, अगर दो फंक्शन हो, ये लिखना होता है लाजमी, तो u एज इट इज़, v का nth डेरिवेटिव, कोफिशिएंट फार्मूले का, u का फर्स्ट डेरिवेटिव, v का एक कम, फिर फार्मूले का कोफिशिएंट n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, u का सेकेंड डेरिवेटिव, v का एक और कम, प्लस सो ऑन, एंड पे कहीं जाके u का nth डेरिवेटिव हो जाएगा और v सिंपल हो जाएगा। तो इन दोनों पे आप लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये इन दोनों पे भी लेबनिज़ होगा अप्लाई। ये तो सिर्फ सिंगल है क्योंकि m एक कांस्टेंट है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, y का nth डेरिवेटिव 2 ऑलरेडी हैं, n प्लस 2 डेरिवेटिव हो जाए, ये 2 डेरिवेटिव है ना ऑलरेडी, प्लस फार्मूले वाला कोफिशिएंट n, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2x, और y का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, n प्लस 1 रहेगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसका एक और डेरिवेटिव माइनस 2 आ जाएगा, और इसका एक और डेरिवेटिव कम हो जाएगा, y का nth डेरिवेटिव रह जाएगा। अब नेक्स्ट इसकी टर्म हम नहीं लिख सकते कि 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा। अब है ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों पर लेबनिज़ लगाना है तो ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। एक्स एज इट इज़, दूसरा फंक्शन
nth डेरिवेटिव n+1 हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट फार्मूले वाला, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा x का, और इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, n रह जाएगा, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू m² और y का nth डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करें जी इसको, 1 - x² n+2, ये तो एक ही टर्म होगी। n+1 वाली टर्म्स देखिए ज़रा, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x को बाहर निकालें, और नेगेटिव है दोनों, माइनस का साइन का, तो ब्रैकेट में बचेगा 2n, इधर 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर जा चुका है, और yn+1, इसको तो हमने कर दिया सॉल्व। अब आ जाए yn की बारी है, ये 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होता है, ये इससे कैंसिल होगा। देखें इधर क्या बचा हुआ है आपके पास, माइनस का n को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें, n² - n yn, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ny nth डेरिवेटिव, ये m² जब दूसरी साइड पे आएगा इक्वल के साइन के, तो ये बनेगा माइनस m² y nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये जो पहली इक्वेशन है वो आपके पास प्रूव हो जाएगी, जस्ट yn कॉमन ले, ये बन जाएगा 1 - x² n+2 माइनस 2n+1 x इंटू y n+1 माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे, तीनों में से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, n² माइनस n, माइनस का साइन कॉमन बाहर चला गया, प्लस n बच गया, माइनस का साइन प्लस m² और y n, तो ये n इस n से गया। n+2 माइनस 2n+1 इंटू x y n+1 माइनस ब्रैकेट में n² प्लस m² y n इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4, और ये आ गया पार्ट 1 प्रूव्ड। अब हमने वो yn फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू मैंने बताया था, जब हम इस इक्वेशन को पहुंचते हैं n+2 वाली इक्वेशन में, तो इसमें हम n की वैल्यू फिर 1 2 3 पुट करना चाहिए, शुरू हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले पुट करेंगे आप यहाँ पे इन इक्वेशन 1 2 3 ऐड 4, चारों इक्वेशन। पहली इक्वेशन तो क्वेश्चन था, ये देखो, इसमें 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 0 e की पावर 0 1 आ जाएगा आपके पास। y इज इक्वल टू 0 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इक्वेशन नंबर 2 में ये 1 हो जाएगा 0 पुट करने से, ये भी 1 हो जाएगा, m बच जाएगा सिर्फ, तो y डैश इज इक्वल टू m आ गया। y डबल डैश इक्वेशन नंबर 3 से आएगा, 0 पुट करें ख़त्म हो जाएगी, 0 पुट करें ये पूरी ख़त्म हो जाएगी, ये 1 बचेगा यहाँ पे, और ये 0 y ऑफ 0 की वैल्यू 1 थी, ये 1 हो जाएगी, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 था, अभी हमने निकाला पीछे, तो ये आ जाएगा m²। ये 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई x इज इक्वल टू 0। अब चौथी वैल्यू में इक्वेशन 4 इम्प्लाइज y n+2 बचेगा आपके पास, ये देखिए
ये ज़ीरो से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और माइनस का एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस माइनस के साइन को उधर उठा के लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई ऑफ एन। तो पहला काम तो ये होता है, हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी होती है जो हमारे पास मौजूद है चीज़ें उनमें। अब आ जाए जी n इज़ इक्वल टू 1, इसको जनरलाइज करना है। एक दफ़ा n इज़ इक्वल टू 1 और इधर n इज़ इक्वल टू 2, दो पार्टीशनें बना लें इसकी। n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे जब आप इसमें ऊपर वाली में, इस इक्वेशन में 5 में, इसको 5 का नाम दे के यहाँ पे शुरू हो जाए कि यूजिंग, अब इससे आगे इक्वेशन 5 ही यूज़ होगी। तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 2 3 y थर्ड डेरिवेटिव इस तरह लिख लें, या 3 लगा के ब्रैकेट लगा दें। 1 पुट करें 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर y फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आपके पास, ये देखें m। तो y का थर्ड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल आ जाएगा m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। तो n इज़ इक्वल टू 2 के लिए देखें, जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 5 में, y4 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और यहाँ पे y2 आएगा, y2 की वैल्यू m स्क्वायर है। पहले तो y2 लिख दें, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। तो y4 जो होगा आपके पास वो इक्वल आ गया m का स्क्वायर, ये शुरू में लिख रहे हैं इसकी वैल्यू, 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो गौर से अभी हम इन वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व भी करेंगे। अब जब n इज़ इक्वल टू आप पुट करेंगे 3 और n इज़ इक्वल टू 4, 3 पुट करेंगे जब इसमें देखें ऊपर, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में y थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू देखो m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, साथ आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ये y5 का है। 4 के लिए y6 यहाँ इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर और y फोर्थ डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, ये एंड पे नहीं, यानी कि शुरू में लिखते हैं वैल्यू इसकी, थोड़ा जनरलाइज करने में आसान होगा। m स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, या ये y5 की वैल्यू आ गई। अब बस इन दो वैल्यूज से ही आप इसको जनरलाइज कर लें। व्हेन n इज ऑड और व्हेन सो ऑन करके n इज इवन, ये दो डिफरेंट वैल्यूज आपके पास निकल आएंगी। ऑड के केस में क्या होगा, yn जो है ऑड के केस में m से शुरू होता है और 1 स्क्वायर, सारे ऑड नंबर ही आ रहे हैं, 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, फिर आगे 5 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा। और एंड कहाँ पे हो रहा है, 5 है तो 3 पे एंड हो रहा है, 5 - 2 पे, 7 होगा तो 5 पे एंड हो जाएगा, 7 - 2 पे। तो यहाँ n होगा तो n - 2 पे एंड होगा। तो आखिरी टर्म जो होगी वो होगी n - 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, व्हेन n इज ऑड। बुक वाला आंसर मैच करने के लिए रिप्लेस n बाय 2n + 1, इसमें 2n + 1 पुट कर देंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब आ जाए इवन के लिए।
इवन के लिए क्या बन गया था हमारे पास, वाई एन एम स्केयर से स्टार्ट हो रहा है, वो खाली एम से स्टार्ट हो रहा था और सारी और टर्म्स थी। ये एम स्केयर से स्टार्ट होगा और सारी इवन टर्म्स होंगी, 2 स्केयर प्लस एम स्केयर, 4 स्केयर प्लस एम स्केयर एंड सो ऑन। आखिरी टर्म इसकी कहाँ पर जाकर हम 6 माइनस 2, वही n माइनस 2 वाली वैल्यू, n माइनस 2 का स्केयर प्लस m का स्केयर। बुक वाला आंसर मैच करने के रिप्लेस n बाय 2n, तो ये आपके पास बुक वाला आंसर मैच हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, रिप्लेसमेंट आप खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।